हेलो एवरीवन, नर्सेज द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं नर्सेज मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आज अपन एक नया डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसके अंदर है डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट। डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट, और इसको अपन कह सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ द इमोशन, डिसऑर्डर ऑफ द इमोशंस और डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट। अफेक्ट अफेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अफेक्ट किसको बोल सकते हैं? अफेक्ट का मतलब उससे प्रेरित होना। क्या बोल सकते हैं? प्रेरित होना। अफेक्ट मतलब उसका क्या इफेक्ट बढ़ना है। एक ऐसी कंडीशन आ रही है इफेक्ट, मतलब कोई भी सिचुएशन हो रही है, उस सिचुएशन के अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो बॉडी के इफेक्ट तीन तरीके से हो सकता है: साइकोलॉजिकल, फिजिकल, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, सोमेटिक, और बिहेवियरल। नेक्स्ट है बिहेवियरल, मतलब कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई सिचुएशन आ रही है, कंडीशन आ रही है, उसकी वजह से अपनी बॉडी की साइकोलॉजिकल या फिजिकल या बिहेवियरल कोई किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको अपन कह रहे हैं अफेक्ट। उसको क्या कह रहे हैं? अफेक्ट। अगर इस सिचुएशन के अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है, इस सिचुएशन के अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसको अपन कह रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट। डिस मतलब डिस्टर्ब्ड, ऑर्डर मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ द अफेक्ट। अफेक्ट के कंटिन्यूएशन के अंदर किसी प्रकार का डिसऑर्डर होना, उसको अपन कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट। मतलब अफेक्ट क्या है? अफेक्ट एक इंडिविजुअल पर्सन की वो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किसी प्रकार का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से साइकोलॉजिकली, फिजिकली और इमोशनली, या अपन कह सकते हैं बिहेवियरल, किसी प्रकार का चेंजेस हो रहा है। किसी प्रकार की वो बिहेवियरल कंडीशन है, उसको अपन कह रहे हैं अफेक्ट। अगर वो अफेक्ट है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा डिस्टर्ब्ड हो रही है, वो बोले पॉजिटिव तरीके से आ रही है, बोले नेगेटिव तरीके से आ रही है, तो उसी कंडीशन को अपन कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट। ये अफेक्ट है, उस अफेक्ट की वजह से, इस चेंजेस की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से अपने अंदर कुछ चेंजेस आएगा जो, और इसी कंडीशन को अपन कह सकते हैं मूड चेंजेस, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? मूड चेंजेस या मूड। जैसे कभी कभी किसी कंडीशन के अंदर कह सकते हैं यार आज तो मूड अच्छा है, यार आज तो मूड खराब है। वो मूड है, वो ही क्या है? आपका अफेक्ट है। इसी अफेक्ट को अपन क्या कह सकते हैं? इमोशन है। वो इमोशन है, वो मूड के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है, तो उसको कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट या डिसऑर्डर ऑफ द चेंजेस। जैसे मूड, नॉर्मल जो मूड होगा उसको कहेंगे यूथाइमिक। क्या कहेंगे? यूथाइमिक मूड, जिसको क्या कहेंगे? यूथाइमिक। मतलब नॉर्मल कंडीशन, अफेक्ट की नॉर्मल कंडीशन है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे यूथाइमिक मूड, या मूड को क्या कहेंगे? नॉर्मल मूड है तो उसको यूथाइमिक मूड। अगर इस मूड के अंदर या अफेक्ट के अंदर चेंजेस आने की वजह से मूड के अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है, मूड के अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डिस्थाइमिक। उसको क्या कहेंगे? डिस्थाइमिक। तो अपन क्या कहेंगे कि जो अफेक्ट हुआ या मूड हुआ या इमोशंस हुए, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इसी के अंदर किसी प्रकार का इसकी कंटिन्यूएशन के अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आना, उसी कंडीशन को अपन कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट और डिसऑर्डर ऑफ द इमोशंस और डिसऑर्डर ऑफ द मूड। इसी कंडीशन को अपन कहेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव तरीके से हो सकता है, एक नेगेटिव तरीके से। पॉजिटिव तरीके से होगा तो उसके अंदर अपना मूड है वो एक पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज हो रहा है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? प्लीजरेबल अफेक्ट। जिसको अपन क्या कह सकते हैं? प्लीजरेबल, मतलब खुशनुमा, मतलब अपने फेवरेबल। एक होगा अनप्लीजरेबल, एक होगा अनप्लीजरेबल, जो अपने से क्या होगा? अगेंस्ट होगा। ये क्या है? प्लीजरेबल। प्लीजरेबल मतलब अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग या पॉजिटिव तरीके से वो इंक्रीज होना, उसको अपन कहेंगे प्लीजरेबल अफेक्ट। और एक होगा अनप्लीजरेबल। प्लीजरेबल के अंदर एक आ रहा है, कुछ कंडीशंस हो रही है प्लीजरेबल अफेक्ट की, कुछ कंडीशन, या जिसको अपन क्या कह रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक है कि अफेक्ट के कारण अपन इसको शो किसके द्वारा कर रहे हैं? फिजिकल सिम्टम्स की वजह से।
क्या कर रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स की वजह से करेक्टराइज्ड अपन कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, प्लीजरेबल इफेक्ट हुआ, प्लीजरेबल अफेक्ट हुआ, एक पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट हो रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा करेंगे कि प्लीजरेबल हो रहा है तो अपन क्या होंगे, खुशनुमा होंगे। और अगर अनप्लीजरेबल होगा, क्या होगा, अनप्लीजरेबल, तो वहां पे क्या कह सकते हैं, अपना मूड डिस्टर्ब्ड होना, क्या कह सकते हैं, मूड डिस्टर्ब्ड होना, जिसके अंदर क्या होगा, एंगर होगा, पेशेंट को क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे उसका गेस्चर्स है, बॉडी के गेस्चर्स है या जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, अलग चेंजेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्लीजरेबल अफेक्ट है, उसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे यूफोरिया, क्या है, यूफोरिया, यूफोरिया के अंदर क्या होगा, पेशेंट है फीलिंग ऑफ द वेलनेस, क्या करेगा, फीलिंग ऑफ द वेलनेस, फीलिंग ऑफ द वेलनेस। इसी का एक एग्जांपल है छोटा सा, जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो क्लास के अंदर क्या हो रहा है, अच्छे से पास हो रहा है, अच्छे मार्क्स के द्वारा पास हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट है या जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट खुश हो रहा है, नॉर्मल तरीके से खुश हो रहा है, तो उसी कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, यूफोरिया, क्या कहेंगे, यूफोरिया। और ये जो प्लीजरेबल अफेक्ट है वो देखा जाएगा मेनिक पेशेंट के अंदर, मेनिया वाला जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जो यूफोरिया, यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ द वेलनेस, उसको क्या कहेंगे, यूफोरिया। नेक्स्ट आ रही है इलेशन, नेक्स्ट आ रहा है इलेशन। इलेशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्या होगा, यूफोरिया की कंडीशन होगी, क्या होगी, यूफोरिया की कंडीशन होगी, फीलिंग वेलनेस होगी। इसी के साथ में जो साइकोमोटर एक्टिविटी है, क्या है, साइकोमोटर एक्टिविटीज है, वो भी इंक्रीज होगी, क्या होगी, यूफोरिया के साथ में इसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो रही है। इस कंडीशन को अपन कह रहे हैं इलेशन, क्या कह रहे हैं, इलेशन। तो इलेशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है, प्लीजरेबल अफेक्ट की ऐसी सिचुएशन है या ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर या अपन कहें नॉर्मल पर्सन, या नॉर्मल तो डिसऑर्डर है तो नॉर्मल तो होगा नहीं, कोई भी पेशेंट है उसके अंदर यूफोरिया होगा। यूफोरिया का मतलब पेशेंट वेलनेस फीलिंग करेगा, उसके साथ साथ में साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो रही है, तो उसको अपन कहेंगे इलेशन। और इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है एक्सल्टेशन, क्या होगा, एक्सल्टेशन एक सिचुएशन बताई, वेलनेस, फीलिंग वेलनेस, किसके अंदर आ रहा है, यूफोरिया के अंदर। नेक्स्ट आ रही है इलेशन के अंदर क्या हो रही थी, वेलनेस आ रहा है, वेलनेस के साथ साथ में क्या हो रही है, साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है। और एक्सल्टेशन के अंदर क्या होगा, जो वेलनेस भी होगी, खुशनुमा भी होगा, साथ साथ में साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इंक्रीज होगी। और तीसरी कंडीशन है वो क्या है, डिल्यूजन भी प्रेजेंट होगा, क्या होगा, डिल्यूजन भी प्रेजेंट होगा। और डिल्यूजन कौन सा होगा, इसके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो एक्सल्टेशन किस सिचुएशन को कहेंगे, उस सिचुएशन को कहेंगे जिसके अंदर क्या होगा, वेलनेस होगी, साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, और साइकोमोटर एक्टिविटीज के साथ साथ में उसके अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी होगा। इस कंडीशन को अपन कह रहे हैं एक्सल्टेशन, क्या कह रहे हैं, एक्सल्टेशन। नेक्स्ट आ रहा है एक्टेसी, क्या हो रही है, एक्टेसी। ये एक्टेसी है वो प्लीजरेबल अफेक्ट की एक एक्सट्रीम या हायर लेवल की स्टेज है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, फोर्थ स्टेज भी कह सकते हैं, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, हायर लेवल की स्टेज भी कह सकते हैं। इसके ऊपर क्या वेलनेस की हायर लेवल स्टेज भी होगी, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर वेलनेस भी होगी, साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इंक्रीज होगी, और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी होगी। साथ ही साथ में एक होगी वो रिलीजियस होगा, क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, रिलीजियस होगा। इस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, एक्सल्टेसी, उसको कह रहे हैं एक्टेसी। इनको अपन क्या कह सकते हैं, स्टेजेज, क्या कह सकते हैं, स्टेजेज ऑफ प्लीजरेबल अफेक्ट। अगर उसके अंदर कोई प्लीजरेबल कंडीशन हो रही है, खुश होने की कंडीशन हो रही है, तो पेशेंट के अंदर ये स्टेज से इन स्टेज के द्वारा होगी। सबसे पहले पेशेंट के अंदर यूफोरिया आएगा, फिर इलेशन आएगा, एक्सल्टेशन आएगा, और एक्टेसी आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है,
स्टूडेंट है वो नॉर्मल तरीके से अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगी, अच्छी खुशी होगी, क्या होगा, वेलनेस आएगी, वेलनेस आएगी या खुशनुमा होगा। उसके साथ साथ ही खुशी अगर उससे ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही है तो उसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, खुशी खुशी खूब सारा दौड़ेगा, और साथ ही साथ में उसके साथ में क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर डिल्यूजन आ जाएगा। क्या है वो, अगर स्टेज एबनॉर्मल तरीके से क्या हो रही है, यहाँ पे अपन एबनॉर्मलिटी फट रहे हैं, डिसऑर्डर फट रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिल्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिल्यूजन। और डिल्यूजन क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी उसके अंदर आ जाएगी कि मैं ही हूं, मेरी क्लास के अंदर मेरे से ज्यादा टॉप नंबर कोई नहीं ला सकता। इस कंडीशन को अपन क्या कर रहे हैं, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन के साथ साथ में अगर वो रिलीजियस है तो उसको अपन कहेंगे एक्टेसी। और ये चारों स्टेज हैं वो अपने मेनिया वाले पेशेंट के अंदर पाई जाती है। ये चारों की चारों कंडीशन मेनिया वाले पेशेंट के अंदर पाई जाएंगी। तो मेनिया की 4 कंडीशन हैं, उनके अंदर ये पाई जाएंगी। तो क्या कह सकते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया के अंदर क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अपन क्या कह सकते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होगी, वेल फीलिंग या वेलनेस फीलिंग आएगी, उसके अंदर वेलनेस फीलिंग आएगी। तो इलेशन के अंदर क्या होगा, वेलनेस फीलिंग्स के साथ साथ में और क्या जुड़ेगा, साइकोमोटर एक्टिविटीज, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइकोमोटर एक्टिविटीज हैं वो भी इंक्रीज होगी। और तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज के अंदर वेलनेस, साइकोमोटर एक्टिविटी प्लस डिल्यूजन। और डिल्यूजन की बात करें तो कौन सा डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और एक्टेसी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम स्टेज, क्या कह सकते हैं, लास्ट स्टेज या एक्सट्रीम स्टेज, जिसके अंदर क्या होगा, वेलनेस, साइकोमोटर एक्टिविटी, डिल्यूजन और साथ साथ में क्या होगा, रिलीजियस होगा। क्या होगा, रिलीजियस होगा। और ये ही जो लास्ट वाली कंडीशन आएगी, ये चारों स्टेज अगर पेशेंट के अंदर आ रही है तो उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। और वो क्या होगी, ये सिचुएशन सबके अंदर पाई जाएगी मेनिया वाले पेशेंट के अंदर। क्या किसके अंदर पाई जाएगी, मेनिया वाले पेशेंट के अंदर पाई जाएगी। तो अपने इसके अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से भी आ सकता है कि एक्सल्टेशन स्टेज है वो क्या है, इलेशन है वो क्या है, या स्टेजेस ऑफ द मेनिया, मेनिया की स्टेजेस भी पूछ सकता है। ये चारों स्टेज हैं वो मेनिया की स्टेज है। और यही क्या है, प्लीजरेबल अफेक्ट है। इसके द्वारा क्या बोला था मैंने, स्टार्टिंग के अफेक्ट बताया उस टाइम पे कि कोई भी साइकोलॉजिकली या फिजिकली कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सिचुएशन के कारण अगर पेशेंट के अंदर बिहेवियरल चेंजेज आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेज आ रहे हैं, तो उसी को अपन क्या कह रहे हैं, अफेक्ट कह रहे हैं। कोई भी सिचुएशन के द्वारा वो अफेक्टेड हो रही है, उसी को क्या कह रहे हैं, अफेक्ट। और प्लीजरेबल के अंदर क्या हो रहा था, वो प्लीजरेबल मतलब पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज हो रहा है, उसको अपन कह रहे हैं प्लीजरेबल अफेक्ट। और उसकी ये 4 स्टेजेज है। इसी के द्वारा नेक्स्ट आ रही है प्लीजरेबल, और प्लीजरेबल के साथ में आ रही थी नेक्स्ट अनप्लीजरेबल। नेक्स्ट है अनप्लीजरेबल। अनप्लीजरेबल, प्लीजरेबल के अंदर तो क्या आ रही है, पेशेंट की पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग आ रही है, उसकी थिंकिंग के साथ में कोऑपरेटिव आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, उसके अगेंस्ट आ रही है। क्या आ रही है, उसके अगेंस्ट आ रही है। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या अफेक्ट हो रहा है या क्या चेंजेज हो रहा है। ये कंडीशन जैसे डिप्रेशन, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डिप्रेशन। वहां पे क्या हो रहा था, मेनिया, मेनिया के अंदर पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही थी। जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे वो क्या हो रहे थे, वेलनेस के सिम्टम्स आ रहे थे, वो खुशनुमा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट डिप्रेस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, पेशेंट डिप्रेस्ड हो रहा है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट की ऐसी कंडीशन होगी या पेशेंट के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसके अंदर पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा। या अनफेवरेबल कंडीशन है जिसको अपन क्या है, फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे पेशेंट के अंदर क्या होगा, हेल्पनेस होगी। क्या होगी, हेल्पलेसनेस होगी कि उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, या होपलेसनेस होगा, या वर्थलेसनेस होगा। क्या होगा, वर्थलेसनेस होगा। पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आएंगे। वहां पे क्या हो रहा था, पेशेंट की प्लीजरेबल अफेक्ट बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज्ड हो रही है। ऐसी कंडीशन आ रही है ग्रीफ या मोर्निंग।
क्या वो कहेंगे मॉर्निंग या ग्रिप। इसके अंदर क्या हो रही है, डिप्रेशन के अंदर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है, और ग्रिप के अंदर क्या हो रही है, किसी फेमिलियर पर्सन या फेमिलियर पर्सन हुआ या फेमिलियर कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, अगर उसका लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस लॉस के द्वारा उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का साइकोलॉजिकली या फिजिकली कोई भी या बिहेवियरल कोई चेंजेस आ रहा है, कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है, और उसी को क्या कहेंगे, ग्रिप कहेंगे। ये भी क्या है, एक प्रकार की डिप्रेशन की हाई लेवल की स्टेज है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, ग्रिप या मॉर्निंग। तो ये दो स्टेज आई ग्रिप अफेक्ट की, एक प्लीजरेबल और एक होगी अनप्लीजरेबल। नेक्स्ट आ रही है इसकी साथ ही, तो अफेक्ट के प्लीजरेबल और अनप्लीजरेबल के अलावा एक आ रही है अदर अफेक्ट्स, जिसको क्या कहेंगे, या तो प्लीजरेबल होगा या अनप्लीजरेबल होगा। उसी के साथ में है नेक्स्ट अदर, और अदर्स में पहला आ रहा है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कोई भी सिचुएशन है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी फियर हो रहा है, क्या हो रहा है, एक इमेजिनरी फियर हो रहा है, डर हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा। जैसे कोई भी कल की एग्जाम है, तो एग्जाम देने से जाने से पहले उसके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, अफेक्ट हो रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेज हो रहा है, उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं एंजाइटी। क्या कहेंगे, एंजाइटी। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी होगी, या इमेजिनरी जिसके अंदर फियर होगा, उसको अपन क्या कह रहे हैं, एंजाइटी। नेक्स्ट आ रहा है एपैथी का मतलब एब्सेंट ऑफ पैथीज। पैथीज का मतलब क्या कह सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगी, एब्सेंट, कोई उसी प्रकार से सिंपैथीज या भावनाएं उसके प्रति एब्सेंट होगी, उसको क्या कहेंगे, एपैथी। और नेक्स्ट है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। क्या है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनका मतलब अलग से, क्या होगा, इनका मतलब अलग से, एप्रोप्रिएट मतलब नॉर्मल तरीके से अफेक्ट या नॉर्मल तरीके से वो बिहेवियर नहीं कर पाएगा, उसको क्या कहेंगे, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट मतलब कोई भी सिचुएशन है, जैसे प्लीजरेबल कंडीशन है, कहीं पे शादी के अंदर जा रहे हैं, तो शादी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन उस कंडीशन के अंदर वो क्या हो रहा है, उदास हो रहा है, क्या हो रहा है, उदास हो रहा है, या एंजाइटी हो रही है। वो फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन उसको अगर अनफेवरेबल कंडीशन के द्वारा डिटरमाइंड कर रहा है, तो उसको कहेंगे इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है ब्लंटेड का मतलब होता है बिल्कुल, क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगी, जो अफेक्ट है या इमोशंस हैं या बिहेवियरल चेंजेज हैं, वो एक तरीके से बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो अफेक्ट्स हैं वो बंद हो जाएगी, तो उसके द्वारा इमोशंस उसके अंदर नहीं आएगी। जैसे अचानक से किसी पर्सन की अपन सुन रहे हैं कि उसकी डेथ होगी, डेथ होते ही वो क्या हो जाता है, सुन हो जाता है, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगी, सुन हो जाएगी। उस कंडीशन को अंदर क्या कहेंगे, ब्लंटेड अफेक्ट कह रहे हैं। और ब्लंटेड के साथ में नेक्स्ट आ रहा है लाइबल मतलब उसके प्रति ज्यादा इफेक्टिव होना, ज्यादा अफेक्टिव होना, कि छोटी सी कंडीशन हो रही है और छोटी सी कंडीशन के ऊपर की भी क्या हो रहा है, उसके प्रति ज्यादा इमोशनली हो रहा है, क्या हो रहा है, छोटी कंडीशन के साथ साथ में वो ज्यादा इमोशनल हो रहा है, तो उसको कहेंगे लायबल। क्या कहेंगे, लायबल। और अगर उस अफेक्ट का या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी उसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसको कहेंगे फ्लैट मतलब साफ मतलब कोई भी कंडीशन हो, या कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो, किसी की डेथ हो, या कोई पॉजिटिव तरीके से प्लीजरेबल कंडीशंस आए या अनप्लीजरेबल कंडीशंस आए, उसके द्वारा उसकी कोई भी कंडीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, कि दुख की कंडीशन के अंदर भी वो दुखी नहीं होगा या सुख की कंडीशन के अंदर सुखी नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन को अपन कह रहे हैं फ्लैट अफेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है एम्बिवेलेंस क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन होगा जिसके अंदर दो सिचुएशन के अंदर वो फंस जाएगा, उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, एम्बिवेलेंस। जैसे ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन के प्रति अपने को कहें कि चूज करनी है,
इन दोनों को चूज करनी है, तो इनमें से कौन सी चूज करोगे, ये चूज की तो ये छूट जाएगी, इसको चूज किया तो ये छूट जाएगी। ऐसी कंडीशन अगर उस पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर आ रही है तो ऐसी कंडीशन को अपन कह रहे हैं एम्बिवैलेंस। ऐसे क्या कह रहे हैं, एम्बिवैलेंस। जैसे कोई स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट की कल 10th की एग्जाम है, कल 10th की एग्जाम है, 10th की एग्जाम के साथ साथ ही कल ही उसके कोई किसी फ्रेंड की शादी है, फ्रेंड की शादी है, तो वो इस शादी में जाएगा या एग्जाम में जाएगा। अगर एग्जाम नहीं दी तो ये शादी वाला लॉस हो गया, और शादी में नहीं गया तो एग्जाम वाला लॉस हो गया। ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट फंस रहा है, दोनों ऐसी कंडीशन की जिसको चूज करना दोनों को नेसेसरी है उसके लिए, उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं एम्बिवैलेंस। नेक्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन, और डीपर्सनलाइजेशन का मतलब डी मतलब रिमूव, और पर्सनलाइजेशन मतलब नॉर्मल जो पर्सनालिटी है, पर्सन की जो नॉर्मल पर्सनालिटी है, उस नॉर्मल पर्सनालिटी से अगर हटके दूसरी पर्सनालिटी वो शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे डीपर्सनलाइजेशन। क्या कहेंगे, डीपर्सनलाइजेशन। मतलब नॉर्मल जो पर्सन की पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी से हटके उसको अगर दूसरी एबनॉर्मल तरीके से पर्सनालिटी एक्सेप्ट कर रहा है तो उस कंडीशन को कहेंगे डीपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट आ रहा है डी रियलाइजेशन। डी रियलाइजेशन मतलब डी वही बात है, डी मतलब हटके, डी का मतलब हटके, और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब रियलिटी, रियलिटी के द्वारा। अब उसकी रियलिटी से हटके अगर पेशेंट दूसरी पर कोई भी कंडीशन या एबनॉर्मलिटी को अगर फॉलो कर रहा है, जैसे एग्जाम टाइम में उसको स्टडी करनी चाहिए, एग्जाम टाइम में पेशेंट वो स्टूडेंट है उसको स्टडी करनी चाहिए, लेकिन वो स्टडी टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, स्टडी टाइम पीरियड में अगर वो पढ़ाई को छोड़ के अगर खेलने में ध्यान दे रहा है, मूवी देखने में ध्यान दे रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं डी रियलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, डी रियलाइजेशन, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन से हटके ले रहा है। नेक्स्ट है एलेक्स्थेमिया। नेक्स्ट है एलेक्स्थेमिया। एलेक्स्थेमिया क्या है, एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन है। एक एलेक्स्थेमिया क्या है, एक प्रकार की ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट अपने इमोशंस को डिस्क्राइब नहीं कर पाता, वो ना तो प्लीजरेबल कर सकता ना अनप्लीजरेबल कर सकता, मतलब जो भी उसके इमोशंस हैं या अफेक्ट है उसको किसी तरीके का वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, एलेक्स्थेमिया। नेक्स्ट है एनहेडोनिया। नेक्स्ट है एनेडोमिया। एनेडोमिया का मतलब होता है कि कोई भी प्लीजरेबल कंडीशन है या खुशनुमा की जो सिचुएशन है उस कंडीशन के अंदर भी वो क्या रह रहा है, शांत स्वभाव के अंदर रह रहा है, शांत स्वभाव के अंदर रह रहा है। जैसे क्या है कि शादी के अंदर जा रहे हैं, खुशी के माहौल के अंदर जा रहे हैं और वहां पे भी पेशेंट क्या है, नॉर्मल कंडीशन से बैठा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं एनहेडोनिया। उसको क्या कह रहे हैं, एनहेडोनिया, मतलब जो सिचुएशन आ रही है प्लीजरेबल, खुश होने की कंडीशन आ रही है, उसका भी खुश होने की भी कोई सिचुएशन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको कहेंगे इन एनेडोनिया। नेक्स्ट है इनोग्रेशन। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुमेंट। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुमेंट। इनकॉन्ग्रुमेंट का मतलब कोई भी सिचुएशन है या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो इमोशंस नहीं दिखा पा रहा, उसके अकॉर्डिंग वो इमोशंस नहीं दिखा रहा या अफेक्ट नहीं दिखा रहा। जैसे खुशी का माहौल है तो वहां पे खुशी दिखानी है, या दुख का माहौल है तो दुख दिखाना है, ऐसी कंडीशन के अंदर वो नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट है पैनिक। पैनिक का मतलब है पेनफुल। क्या है, पेनफुल। अगर पेशेंट किसी कंडीशन के द्वारा वो पेन शो कर रहा है तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे पैनिक। और नेक्स्ट है एजिटेशन। एजिटेशन मतलब शंका महसूस करना, शंका महसूस करना, उस कंडीशन को कहेंगे हेजिटेशन। उसके अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर हेजिटेशन होगी, उस सिचुएशन को शो अप करने के लिए उसके अंदर हेजिटेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन को कह रहे हैं एजिटेशन। नेक्स्ट है मूड स्विंग। नेक्स्ट है मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब मूड स्विंग हो रहा है कि उस कंडीशन के अंदर वो किस तरीके का बिहेवियर करे, किस तरीके का बिहेवियर करे, इस तरीके की कंडीशन को अपन कहेंगे मूड स्विंगिंग। नेक्स्ट आ रहा है एग्रेशन। एग्रेशन मतलब एग्रेसिव होना, गुस्सा आना, एंगर होना, किसी भी कंडीशन के द्वारा किसी भी कंडीशन के प्रति उसको अगर किसी तरीके का गुस्सा आ रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, एग्रेशन,
उसको कह रहे हैं एग्रेशन। तो ये सब हैं अपने अफेक्ट या इमोशंस के एबनॉर्मलिटीज। उनकी एबनॉर्मलिटीज अलग अलग सिचुएशन के अंदर, अलग अलग सिचुएशन के अंदर अगर पर्सन वो अपने इमोशंस को फिजिकली या साइकोलॉजिकली तरीके से अगर शो अप कर रहा है तो उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं एबनॉर्मल अफेक्ट। उसको कह रहे हैं एबनॉर्मल अफेक्ट या डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट, उसको कह रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट। नेक्स्ट है इसी के साथ में डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट या इमोशंस के साथ में अपन दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरे डिसऑर्डर्स है डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। नेक्स्ट बात करें डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। परसेप्शन बात करें डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर डिसकंटिन्यूटी किसका? परसेप्शन, परसेप्शन की डिसकंटिन्यूटी के अंदर डिसऑर्डर होना। परसेप्शन मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, उसको अपन परसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। उस परसेप्शन, परसीव करने की जो सिचुएशन है उसके अंदर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आना, उसी कंडीशन को अपन कहेंगे डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। और ये दो प्रकार का है, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन। दो तरीके का है, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तरीके से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, उसके आधार पे परसेप्शन दो प्रकार का होगा, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन। हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन, इसके अंदर हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होगा? ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा, लेकिन फिर भी उसको क्या दिख रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। उस कंडीशन को अपन कहेंगे हेल्यूसिनेशन। उसको क्या कहेंगे? हेल्यूसिनेशन कहेंगे। कि यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। जैसे बाहर है, बाहर किसी ने आवाज नहीं दी, फिर भी उसको आवाज सुनाई दे रहा है। उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं? हेल्यूसिनेशन। और ये हेल्यूसिनेशन अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे विजुअल हेल्यूसिनेशन, क्या होगा? विजुअल हेल्यूसिनेशन, कोई बाहर की साइड में ऑब्जेक्ट नहीं है और उस ऑब्जेक्ट को भी अगर वो परसीव कर रहा है कि वहां पे ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कर रहे हैं? विजुअल हेल्यूसिनेशन। मतलब आंख के द्वारा उसको देख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा सामने, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उस ऑब्जेक्ट को अगर वो परसीव कर रहा है तो उसको अपन कहेंगे विजुअल हेल्यूसिनेशन। उसको कहेंगे विजुअल हेल्यूसिनेशन। इसी के साथ में है ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब सुनाई, साउंड से रिलेटेड। उसको बाहर से ऐसे लग रहा है कि मेरे को कोई आवाज दे रहा है, लेकिन रियलिटी में वो आवाज नहीं दे रहा। वहां पे क्या हो रही है? उसको हेल्यूसिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब गंध के द्वारा। उसको क्या आ रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्मेल आ रही है, जबकि वो स्मेल एब्सेंट है। ऐसी कंडीशन को अपन कह रहे हैं ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट है टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब टच, क्या होगा? टच। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक्सटर्नल, जैसे एजिंग पर्सन के अंदर होगा, ओल्ड एज के पर्सन के अंदर होगा, वो उनके अंदर क्या होगा? टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन होगा कि उनको क्या लगेगा कि मेरी बॉडी के ऊपर क्या चल रहे हैं? कीड़े चल रहे हैं, मेरी बॉडी के ऊपर कीड़े चल रहे हैं, जबकि वो कीड़े वास्तव में क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। उस कंडीशन को अपन कहेंगे टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। वहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है और ऐसी सिचुएशन के अंदर वो उसको परसेप्शन हो रहा है तो उसको कहेंगे हेल्यूसिनेशन। और यहाँ पे टैक्टाइल टच से रिलेटेड है तो उसको कहेंगे टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है गैस्ट्रेटरी। गैस्ट्रेटरी मतलब टेस्ट। क्या है? टेस्ट। उसको मुंह के अंदर कोई भी मिठाई नहीं है, फिर भी उसको क्या लगेगा कि मुंह के अंदर कोई मिठाई है, या उसका जीभ का जो टेस्ट है वो क्या हो रहा है? मीठा हो रहा है। जरूरी नहीं है मिठाई हो, कड़वा भी हो सकता है। मतलब उसका जो नॉर्मल टेस्ट है उससे इररिलेटेड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या करें? गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक। क्या है? काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब मूवमेंट। क्या हो रहा है? मूवमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी पार्ट है, कोई भी पर्सन है, उसके अंदर क्या होगा कि मेरे बॉडी पार्ट है वो फंक्शन नहीं कर रहा या मिस हो गया। क्या हो गया? मिस हो गया कि मेरा तो ये हाथ ही नहीं है। क्या है? मेरी तो बॉडी के ऊपर ये हाथ ही नहीं है, हो रहा है।
या हाथ ही नहीं, ऐसी कंडीशन को अपन क्या करें, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक के अंदर वो एब्सेंट भी शो कर सकता है या क्या कह सकता है कि मेरा तो हाथ ही मूवमेंट नहीं कर रहा। क्या काइनेस्थेटिक का मतलब मूवमेंट, काइनेस्थेटिक का मतलब मूवमेंट, मतलब उसका मूवमेंट ही नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, कुछ भी बॉडी पार्ट है वो काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ रहा है लिलीपुट। लिलीपुट के अंदर क्या होगा, वो भी इस तरीके का हेल्यूसिनेशन है जिसके अंदर क्या सोचेगा कि जो लार्ज एरिया है वो क्या एक छोटे से एरिया के द्वारा डिटरमाइन करेगा, क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। पेशेंट हेल्यूसिनेशन वाला, लिलीपुट वाला पेशेंट क्या शो करेगा कि पूरे इंडिया का नक्शा तो मेरे हाथ के ऊपर है, पूरा इंडिया है मेरे हाथ के ऊपर बसा हुआ है, मतलब लार्ज एरिया की कंडीशन वाली को उसको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बना देना, उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, लिलीपुट। उस कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, लिलीपुट। मतलब लिलीपुट का मतलब एक लार्ज एरिया है या लार्ज सिचुएशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, एरिया हो सकती है, कोई भी थिंकिंग हो सकती है, थॉट हो सकती है, उसको अगर एक शॉर्ट तरीके से बना देना, उस कंडीशन को अपन कह रहे हैं लिलीपुट। इस तरीके से है हेल्यूसिनेशन, उस तरीके से हेल्यूसिनेशन। एक हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है कार्पेल्जिया है, कार्पेल्जिया। ये क्या है, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होगा कि पेशेंट को ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्या है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी चीज वो पड़ी हुई उसको दिखाई दे रही है, उसको दिखाई दे रही है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है, ऑब्जेक्ट वहां पे एब्सेंट है। और उसी कंडीशन को तो अपन क्या कह रहे हैं, हेल्यूसिनेशन कह रहे हैं। उस कंडीशन को पकड़ने के लिए या उस वस्तु को पकड़ने के लिए, चीज को, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए अगर वो उसकी तरफ जा रहा है, उसको शो अप करने के लिए जा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे कार्पेल्जिया। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इल्यूजन। नेक्स्ट आ रहा है इल्यूजन। इल्यूजन भी क्या है, एक तरीके का परसेप्शन डिसऑर्डर है। हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट एब्सेंट था, क्या था, ऑब्जेक्ट एब्सेंट था, लेकिन इल्यूजन के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा इल्यूजन के अंदर, लेकिन क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा, क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा। चीज तो कुछ और पड़ी होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चीज तो और कुछ पड़ी होगी, लेकिन उसको वो उसकी पहचान क्या कर रहा है, अलग ही कर रहा है, क्या कर रहा है, अलग ही पहचान कर रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मिस इंटरप्रिटेशन करना ही क्या कहलाएगा, इल्यूजन कहलाएगा, इल्यूजन कहलाएगा। जैसे रास्ते के अंदर, अंधेरे के अंदर क्या पड़ी है, रस्सी पड़ी है, क्या पड़ी है, रस्सी पड़ी है, और पेशेंट को क्या लग रहा है, ये तो सांप है, क्या है, सांप है, स्नेक है। रियलिटी में वो क्या है, ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है, रोप, रस्सी है, लेकिन उसका मिस इंटरप्रिटेशन होकर वो उसको क्या दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे, क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे। तो ये कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होगा, ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा। और इल्यूजन, इल्यूजन के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होगा। इसी के साथ साथ में एक चीज और आएगी, मिस इंटरप्रिटेशन। क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब ऑब्जेक्ट का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना, उसकी रियलिटी को खोल दे देना, मतलब जो चीज है उसका इंटरप्रिटेशन अलग, परसेप्शन अलग कर लेना, उस चीज को, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, इल्यूजन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से पहचान लेना, उस कंडीशन को कहेंगे इल्यूजन। ये है अपना हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन। ये अलग अलग प्रकार के जो डिसऑर्डर है, जैसे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हुआ या साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ, उस कंडीशन के अंदर ये अपने को आगे जाके मिलने को मिलेंगे। आया समझ में? इस तरीके से अपना डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन कंप्लीट है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्यूरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया या कोई किसी टाइप का क्वेश्चन पूछना है, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, थैंक यू। दे दिया,